हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज से हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज है उसका लेक्चर नंबर 1। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोग क्लास 7th में भी पढ़े थे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और क्लास 8 में आप अभी पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा था। लगभग 2-3 महीना से लगातार कमेंट आ रहा था कि रिप्रोडक्शन कब होगा कब होगा कब होगा। तो आ गया मैं लेकर रिप्रोडक्शन चैप्टर, और आप लोग कई साल से इंतजार कर रहे थे रिप्रोडक्शन का। तो आ गया फाइनली वो दिन जिस दिन से आपका रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा। आज है लेक्चर नंबर 1, और ये चैप्टर आपको क्लास 10th में भी पढ़ना है। क्लास 7th में जो आप रिप्रोडक्शन पढ़े थे और क्लास 8 में जो पढ़ेंगे, दोनों रिप्रोडक्शन क्लास 10th में भी आपको पढ़ना है। तो ये चैप्टर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 10th में भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर आपको क्लास 12th में भी पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ना है क्लास 12th में। फिर आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है, एनिमल्स रिप्रोडक्शन, जो आप इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। उसके बाद इसका एक और पार्ट आएगा, इसके बाद एक और चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 10, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी के बारे में। तो वो लेक्चर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वो चैप्टर थोड़ा अवेयरनेस वाला चैप्टर है, और ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज है उसका लेक्चर नंबर 1, और आज हम आपको पढ़ाएंगे, सबसे पहले पढ़ाएंगे हम आपको कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आज हम बताएंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन। फिर हम आपको बताएंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एनिमल्स में रिप्रोडक्शन का कितना मोड होता है, कैसे कैसे एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होते हैं। तो एनिमल्स में रिप्रोडक्शन का 2 मोड होता है, पहला होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे, वो उसका लेक्चर कब आएगा, अगले लेक्चर से आएगा, ठीक है। इसके बाद जो लेक्चर आएगा टोटल रहेगा सेक्सुअल के ऊपर ही, जिसका आप लोग कई साल से इंतजार कर रहे थे। उसके बाद एसेक्सुअल के बारे में मैं आज पढ़ाऊंगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला रहेगा फिजन और दूसरा रहेगा बर्डिंग। फिर अगेन हम लोग फिजन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। फिर हम लोग बाइनरी फिजन को भी डिवाइड करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट जो आप देखने आए थे इस लेक्चर में, वो तो मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, वो मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, वो अगले लेक्चर में आएगा। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन करते हैं या आप स्कूल में एग्जाम देना चाहते हैं और अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, देन ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर जनरल चैप्टर है, ये चैप्टर सब लोग को पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारा आपको जानकारी मिलेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो आज है उसका लेक्चर नंबर 1, ठीक है। चलिए, अगर जो लोग इसको छापना चाहते हैं छाप लीजिए। और भी चीज मैं बताऊंगा, जैसे ह्यूमन बीइंग के बच्चा को क्या कहा जाता है, बर्ड्स के बच्चा को क्या कहा जाता है, काऊ के बच्चा को क्या कहा जाता है, ह्यूमन बीइंग के बच्चा को क्या कहा जाता है बताइए? बेबी। बेबी तो किसी और को कहा जाता है, ही। ठीक है, चलिए आज हेडिंग लगाइए आप लोग, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं, रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है, एकदम बेसिक से और एकदम हम लोग एडवांस लेवल पर चलेंगे। एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा और लेवल बहुत हाई कर दूंगा, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए आप लोग, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ध्यान से देखिएगा,
तो रिप्रोडक्शन दो वर्ड से मिलकर बना है, री और एगेन, दो वर्ड से मिलकर बना है, दो वर्ड से, री और प्रोडक्शन। री का मतलब होता है एगेन, री का मतलब क्या होता है एगेन, एगेन मतलब फिर से प्रोडक्शन करना, उसी को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल, उसी को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, लिखिए, रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस करना, टू प्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस, फिर से प्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस, ठीक है, टू रिप्रोड्यूस, टू रिप्रोड्यूस लिखिए, टू रिप्रोड्यूस, फिर से प्रोड्यूस करना, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, टू प्रोड्यूस individuals of same type। रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ, क्या हुआ, टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ, दैट इज टू प्रोड्यूस इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड, सेम काइंड के इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना, उसी को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। टू प्रोड्यूस मोर इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड, उसी को बोलते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन। अगर आपसे कोई पूछ दे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, डेफिनेशन बताइए, ट्रू डेफिनेशन बताइए। अगर आपको आता है तो कमेंट में लिखिए, नहीं आता है तो देखिए। द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल, क्या होता है, पहले देख लीजिए क्या होता है। द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ similar kinds of individuals generation after generation। सेम टाइप का इंडिविजुअल एक जनरेशन से जब दूसरे जनरेशन में प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। पढ़िए एक बार, द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, इसी को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। सेम काइंड के इंडिविजुअल्स को, सेम काइंड के इंडिविजुअल्स को जनरेशन आफ्टर जनरेशन जब प्रोड्यूस होता है, उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। द कॉन्टिन्यूएशन, कॉन्टिन्यूएशन मतलब कॉन्टिन्यू रूप से, कॉन्टिन्यू लगातार, द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल, सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल। जैसे अगर इंसान का बच्चा है तो इंसान ही होगा, बिल्ली का बच्चा है तो बिल्ली ही होगा, कुत्ता का बच्चा है तो कुत्ता ही होगा। ऐसा नहीं कि कुत्ता का बच्चा बिल्ली दे देगा, इंसान का बच्चा कुत्ता के बच्चा जैसा दिखना लगेगा, ऐसा नहीं होता है। सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल, सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, जनरेशन मतलब पीढ़ी। अगर आपको जो जो मतलब नहीं पता है वो लिखते चलिए, ठीक है, ये नहीं बोलिए कि जनरेशन का मतलब लिख दीजिए थोड़ा, तो जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दिस प्रोसेस आर एसेंशियल, दीज प्रोसेसेस आर एसेंशियल। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, फॉर द continuation of individuals, ऑफ स्प्रिंग के कॉन्टिन्यूएशन के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरत है। These processes are essential for the continuation of individual, ठीक है, these processes are essential for individuals, या कह सकते हैं आप स्पीसीज, और करेक्ट वे में इंडिविजुअल से अच्छा आप बोल दीजिए स्पीसीज।
पूरे जाति के लिए, पूरे जाति के कंटिन्यूएशन के लिए स्पीसीज। ठीक है, इसको छाप लीजिए। यही हुआ आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब हम आपको बताते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता कैसे कैसे है, कैसे होता है जी ठीक है, कैसे होता है? ठीक है, छाप लिए। बोर्ड भी मेरा आज उछल रहा है, जैसे आप लोग अभी उछल रहे हैं वैसे ही। चलिए, हेडिंग लगाना है आपको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, कैसे होता है? एनिमल्स में दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। इन एनिमल्स देयर आर टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एनिमल्स में दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। पहला जो रिप्रोडक्शन का मोड होता है वो होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल तरीके से। एसेक्सुअल का मतलब क्या होता है थोड़ा देर में मैं आपको बताता हूं। और सेकेंड जो मोड होता है वो होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा देर में आपको बताऊंगा। एसेक्सुअल का सिंपल मतलब होता है सिंगल पेरेंट रिप्रोडक्शन करेगा, और सेक्सुअल का मतलब होता है दो पेरेंट्स का जरूरत पड़ेगा, उसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। उससे पहले कुछ सीरियल नंबर लिखिए। कुछ मैं आपको एनिमल का नाम देता हूं और उसका बच्चा का नाम आपको लिखना है। एनिमल्स और उसका ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब होता है बच्चा, संतान। ठीक है, जिसको आप कह सकते हो सिंपल भाषा में यंग वन। यंग वन का नाम लिखना है। ये यू है, किसी को भी नहीं दिख जाना चाहिए। ठीक है, यंग वन का नाम क्या होगा? जैसे सीरियल नंबर 1 में ह्यूमन बीइंग के बच्चे का नाम क्या होता है? क्या होता है? बेबी सोना बेबी बोला जाता है। ह्यूमन बीइंग के बच्चे को बेबी बोला जाता है, बट बेबी तो अभी किसी और को बोला जाता है। चलिए, किसको बोला जाता है बेबी? ठीक है, ह्यूमन बीइंग के बच्चा को हम बेबी बोलते हैं। कैट के बच्चा को क्या बोलते हैं? किटन बोलते हैं। कुत्ता के बच्चा को क्या बोलते हैं? पपी बोलते हैं। पपी। बटरफ्लाई के बच्चा को क्या बोलते हैं? लार्वा बोलते हैं। बटरफ्लाई का लार्वा आपको पढ़ना है। बटरफ्लाई का पूरा लाइफ साइकिल भी मैं पढ़ाऊंगा आपको बाद में। सिल्कमोथ का लाइफ साइकिल आपको पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। बटरफ्लाई का लार्वा। हेन के बच्चा को हम क्या बोलते हैं? मुर्गी के बच्चा को क्या बोलते हैं? चीक। चिकन इसी का बनाया जाता है। चिकन क्या होता है पता है? मुर्गी का जो छोटा छोटा बच्चा होता है उसका चिकन बनता है, बट हम लोग चिकन किसी और चीज को बोलते हैं। बड़ा बड़ा मुर्गी को कटवा देते हैं, बोल देते हैं ये चिकन है। चिकन मुर्गी का जो छोटा चुज्जा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको हम लोग चिकन बोलते हैं। जब उसको पका के खाएंगे तब चिकन खा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, ये नहीं कि बड़ा बड़ा मुर्गी को कटवा रहे हैं तो चिकन खा रहे हैं। ऐसे मैं वेज हूं। ठीक है, हेन का हो गया। उसके बाद काव के बच्चा को क्या बोलते हैं? ये तो सबको पता है, क्या बोलते हैं? बोल 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 बोल। अगर गलत हुआ तो दूंगा कान में खींच कर। क्या होगा? काफ। काफ। फिर आता है 7 नंबर,
मान लीजिए फ्रॉग के बच्चा को क्या बोलते हैं? फ्रॉग। फ्रॉग के बच्चा को क्या बोलते हैं? टैडपोल। क्या बोला जाता है? टैडपोल, बेंगची। कई लोग इसे बेंग मछली भी बोलते हैं। बेंग मछली क्यों बोलते हैं पता है? मेढक को बेंग बोला जाता है। मेढक को क्या बोला जाता है? बेंग। तो बेंग है और मछली के समान ही होता है फ्रॉग का बच्चा, इसलिए बेंग मछली बोला जाता है। कई लोग इसे बेंगची बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग सब। ठीक है, तो फ्रॉग के बच्चा को हम टैडपोल बोलते हैं, और भी बोला जाता है फ्रॉगलेट भी, कई लोग इसे बोल देते हैं फ्रॉगलेट। ठीक है, इसको छापिए तो फटाफट, छापते रहो। ठीक है, इसको छापिए, जल्दी 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 छापते रहिए। छाप लिए। आदमी के बच्चा को क्या बोलते हैं? बेबी। बेबी वो वाली नहीं, ठीक है। चलिए, अब आपको क्या पढ़ना है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहां से ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कई लोग आए थे मजा करने, सब मजा उनका खत्म हो गया। कई लोग तो डिसलाइक मार के निकल गए होंगे। लगाते हो थंबनेल पर आदमी का बच्चा, उसको बेबी बोलते हैं। जो छोटा बच्चा अभी थंबनेल पर आपको नजर आया, उसी का नाम है बेबी, इसीलिए मैं उसका फोटो लगा दिया था। ठीक है, सबसे पहले क्या है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल का मतलब होता है सिंगल पेरेंट ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग। रुक जाइए, ब्लैक से ही लिखता हूं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in which single parents produce offspring. The mode of reproduction in which single parent produce offspring. Offspring का मतलब क्या होगा? न्यू इंडिविजुअल्स, एक छोटा सा बच्चा, इंडिविजुअल्स। The mode of reproduction in which single parent produce offspring. ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट बच्चा पैदा करेगा, उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में दो पेरेंट आ जाएगा, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट और सेक्सुअल में दो पेरेंट। तो पेरेंट बस एक ही रहेगा और उससे ऑफ स्प्रिंग आ जाएगा। ऑफ स्प्रिंग मतलब संतान, बच्चा, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट्स। इसमें गैमिट्स इन्वॉल्व नहीं होता है। गैमिट्स क्या होता है? गैमिट्स क्या होता है? यहां पर लिख देता हूं। गैमिट्स दो टाइप का होता है। जो मेल और फीमेल होते हैं उसमें दो टाइप का गैमिट पाया जाता, मतलब गैमिट दो टाइप का होता है। एक गैमिट मेल में पाया जाता है, एक फीमेल में। एक होता है मेल गैमिट्स, एक होता है फीमेल गैमिट्स। ठीक है, जनरली सब में, प्लांट एनिमल सब में। ठीक है, गैमिट्स, मेल गैमिट, फीमेल गैमिट। मेल के पास होता है मेल गैमिट, फीमेल के पास होता है फीमेल गैमिट। मेल के पास क्या होता है? मेल गैमिट्स। और मेल गैमिट्स को हम लोग बोलते हैं स्पर्म। क्या बोला जाता है? स्पर्म। मेल गैमिट को क्या बोला जाता है? स्पर्म। और फीमेल रिलीज करती है फीमेल गैमिट। फीमेल गैमिट। और फीमेल गैमिट को हम लोग बोलते हैं ओभम। क्या बोलते हैं? ओभम, या इसे ओभा भी बोल दिया जाता है। सिंगुलर प्लूरल है दोनों, ओभम या ओभा। ठीक है, ऊपर पढ़िए क्या है? द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट बच्चा पैदा करेगा, न्यू इंडिविजुअल मतलब नया बच्चा, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट्स। यहां पर गैमिट्स इन्वॉल्व नहीं होगा। गैमिट्स क्या क्या हो गया? गैमिट्स मतलब
यहां स्पर्म्स एंड ओवा इन्वॉल्व नहीं होगा, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, दैट इज स्पर्म एंड ओवा is known as asexual mode of reproduction. Asexual mode of reproduction, उसको हम बोलते हैं asexual mode of reproduction। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो बच्चा होता है एकदम सेम होता है, एग्जैक्ट अपने जैसे अपने पापा के समान वो सेम होता है, ऐसा समझिए। अपना जो उसका जो पूर्वज होता है उसके समान वो सेम ही होता है। ठीक है, जैसा उसका बच्चा फादर के समान ही होता है, सिमिलर होता है, जैसा उसका बाप होगा वैसा उसका बच्चा होगा। ठीक है, सिंपल भाषा में समझिए। ऑफस्प्रिंग जो संतान होगा वो सेम होगा, सिमिलर होगा, एक समान होगा देखने में, जैसा उसका मुंह वैसा ही उसका मुंह। कैसा कैसा होता है सब हम लोग थोड़ा देर में बात करेंगे। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर सिमिलर टू ईच अदर, और वो एग्जैक्ट कॉपी जैसा दिखता है, सिमिलर नहीं, एग्जैक्ट कॉपी। ऐसा लगता है कि फोटो स्टेट करा कर आया है, फोटो स्टेट है, वैसा ही इसका बच्चा दिखता है। ठीक है, और वो जो ग्रुप होता है सिमिलर इंडिविजुअल का उसको हम क्लोन बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट से क्वेश्चन आएगा। द ग्रुप्स ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स नोन एज क्लोन, और उसका जो ग्रुप होगा एक समान दिखने वाले बच्चा का उसको हम बोलते हैं क्लोन। कैसे कैसे होता है अब आप लोग को मैं पूरा डायग्राम बनाकर बताऊंगा बाइनरी फिशन में। ठीक है, द ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल नोन एज क्लोन, वो जो इंडिविजुअल का बच्चा का जो ग्रुप होगा उसको हम क्लोन बोलते हैं, बच्चा के ग्रुप को। और जो सिंगल क्लोन होता है उसको हम बोलते हैं रैमेट। और जो इसका क्लोन का जो सिंगल होगा, सिंगल मेंबर, उसको हम क्या बोलते हैं, रैमेट्स। और इसका जो सिंगल मेंबर इंडिविजुअल मेंबर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रैमेट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रुक जाइए, ग्रीन से कर देता हूं इसको हाईलाइट में। क्लोन और रैमेट, दो वर्ड को आपको याद रखना है। द ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल नोन एज क्लोन, वो जो बच्चा जन्म लेगा उसका जो ग्रुप होगा एक समान दिखने वाले बच्चा का उसको हम क्लोन बोलते हैं। और उसका जो एक बच्चा होगा वो जो ग्रुप में से हर एक बच्चा जो होगा उसको हम रैमेट बोल देते हैं। उसका जो इंडिविजुअल मेंबर होगा उसको हम रैमेट बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको हेडिंग लगाना है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको पहले छाप लीजिए, छाप लिए, गुड। हेडिंग लगाइए टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए कहाँ चले, अरे कहीं नहीं जाना है, हेडिंग लगाना है कॉपी में, भागना नहीं है। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। सबसे पहला है फिजन, जो मैं आपको फर्स्ट पेज पर ही लिखवाया था, और दूसरा है बडिंग। फिजन और बडिंग, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजन के बारे में। फिजन के बारे में, ए फिजन, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजन के बारे में। इस फिजन का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू। क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स
इंटू टू। कोई भी ऑर्गेनिज्म है और वो दो पार्ट में टूट जाए, या मोर देन टू भी हो सकता है, या मोर देन टू भी हो सकता है, उसी को हम बोलते हैं फिजन। फिजन मतलब टूट जाना, ठीक है। फिजन इज ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू या मोर देन टू सेपरेट डॉटर। डॉटर मतलब बच्चा, ऑफस्प्रिंग। ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू या मोर देन टू, उसी को हम बोलते हैं फिजन। अब ये जो फिजन है, फिजन टूटने का जो तरीका है ये दो टाइप का होता है। दो टाइप का, कितने टाइप का? दो टाइप का। सबसे पहला होता है बाइनरी फिशन। पहला क्या होता है? बाइनरी फिशन। और दूसरा होता है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन का मतलब होता है ऐसा फिशन जिसमें दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। जो उसका माता पिता रहेगा, जो संतान प्रोड्यूस करेगा, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बाइनरी फिशन का मतलब होता है टू पार्ट्स में ब्रेक होना, टू पार्ट्स में टूट जाना। फिशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन। और मल्टीपल फिशन का मतलब होता है मोर देन टू, मतलब बहुत सारा पार्ट में टूट जाना, मोर देन टू पार्ट्स में, ठीक है। चलिए इसको छाप लीजिए। फिर हम आपको पढ़ाते हैं बाइनरी फिशन के बारे में, ठीक है। बहुत मजा आ रहा है कि नहीं? चलिए, बाइनरी फिशन का मतलब क्या होता है? ऐसा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें ऑर्गेनिज्म कितने पार्ट में डिवाइड हो? दो पार्ट में, ठीक है। बाइनरी फिशन क्या होता है? बाइनरी फिशन, ठीक है। इट इज ए टाइप ऑफ फिशन इन विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल। ये क्या है? टाइप ऑफ फिशन है। इट इज अ टाइप ऑफ फिशन इन विच organism divides into two. It is a type of fission in which an organism divides into two. Organism दो इंडिविजुअल्स में क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ऑर्गेनिज्म। कैसे कैसे डिवाइड होता है सब हम देखेंगे, घबराइए नहीं, ठीक है। बाइनरी फिशन जो होता है इसमें दो इवेंट घटता है। इट इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस। इसमें क्या होता है? कौन कौन प्रोसेस होता है सब मैं बताऊंगा। इट इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस। इसमें दो प्रोसेस होता है। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। घबराइए नहीं, घबराना नहीं है, ठीक है। और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब पता है किसी को? कैरियो हम लोग वर्ड यूज करते हैं न्यूक्लियस के लिए, न्यूक्लियस के लिए। और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, टूट जाना, टूट जाना, डिवीजन, डिवीजन। साइटो का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म। घबराइए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कुछ पढ़े हैं कोई बात नहीं है। काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या हुआ? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन। और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। आपको पता है, मान लीजिए ये सेल है, सेल है, कोई भी सेल है, सेल, ठीक है। रुक जाइए, थोड़ा इधर से बनाता हूं ताकि तोड़ने में मजा आएगा। मान लीजिए ये सेल है। यार
ये मान लीजिए सेल है, तो सेल के बीच में क्या होता है, एक बॉल। सेल के बीच में क्या होता है, एक फुटबॉल होता है, ठीक है। सेल के बीच में क्या होता है, बॉल होता है। इस बॉल को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। सबको पता है क्या होता है, न्यूक्लियस। और इसके बीच में पानी भरा होता है, ठीक है, पानी भरा होता है। इस पानी का नाम होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। अगर वो जो ऑर्गेनिज्म है जिसको रिप्रोडक्शन करना है, दो पार्ट में टूटना है, तो उसको सबसे पहले क्या तोड़ना होगा, न्यूक्लियस को तोड़ना होगा। सबसे पहले उसको इस बॉल को फोड़कर दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। उसके बाद इसको क्या करना होगा, इसका जो पानी है इसको क्या करना होगा, अलग कर देना होगा। तो मान लीजिए ये बॉल को क्या है, इस बॉल को अब टूटना है, तो थोड़ा इस साइड थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, मतलब टूटना चाह रहा है बेचारा, समझे। क्या हुआ ना, इसका साइज बढ़ गया, इसका साइज बढ़ गया तो बेचारा परेशान हो जाता है, दो पार्ट में टूटना चाहता है। तो आराम से ऐसे करके वो क्या होगा, टूट जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वो सबसे पहले डिवाइड कर रहा है, न्यूक्लियस डिवीजन, जिसको हम न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन। उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन, जिसको हम बोल देते हैं कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म, जो पानी है वाटर, वो डिवाइड होगा। वाटर जनरली ये नहीं होता है, इसमें और भी बहुत सारा चीज होता है, सब सेल में आप पढ़िएगा, ठीक है। तो यही हुआ। उसके बाद क्या होगा, ये बेचारा दो पार्ट में आराम से टूट जाएगा। फिर इसको अपना बॉल मिल गया, फिर से इसको अपना बॉल मिल गया और ये चारों तरफ पानी भर गया। तो यही दो इवेंट है टूटने का। ऐसे ही कर करके कोई भी ऑर्गेनिज्म टूटेगा, ठीक है, दो पार्ट में टूटेगा, फ्यूजन होगा उस ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। चलिए अब हम लोग बाइनरी फ्यूजन का क्लासिफिकेशन करते हैं, देखते हैं कितना टाइप का होता है बाइनरी फ्यूजन। हेडिंग लगाइए आप लोग, फ्यूजन कितने टाइप के होते हैं। तो फ्यूजन इज ऑफ 3 टाइप्स। फ्यूजन 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला सिंपल बाइनरी फ्यूजन। सिंपल बाइनरी फ्यूजन सिंपल तरीके से टूट जाएगा, सिंपल एकदम दो पार्ट में टूट गया, उसी को हम बोलते हैं सिंपल बाइनरी फ्यूजन। जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, जिस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं अमीबा। अमीबा, रुक जाइए, पहले हम अमीबा का फोटो बना देते हैं, नीचे में सब लिख दूंगा। अमीबा का कोई शेप नहीं होता, और अच्छे से बना दूं क्या, अमीबा का कोई भी शेप नहीं होता, इरेगुलर होता है, जहां मन जैसे आपको बना देना है सब अमीबे है, ठीक है। ऐसा ये मान लीजिए आपका अमीबा है, ठीक है, कोई शेप इसका नहीं होता, इरेगुलर शेप। ये क्या है, अमीबा। अमीबा का शेप कैसा होता है, इरेगुलर, जैसे मन है वैसे बनाइए, इरेगुलर शेप है, कोई रेगुलरिटी नहीं है, ऊपर नीचे इधर उधर निकला पिकला सब रहेगा। अभी नहीं कि चप्पल बनाकर घूमने लगे, आदमी बना देंगे ये अमीबा है, वो सब नहीं, ठीक है। ऐसा ही रहेगा, एकदम सिंपल डायग्राम है जिसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। अभी नहीं कि अब बुक से छापने लगे, बुक से मिल रहा ना लाइन वाइन सब, ऐसा भी बच्चा सब करता है, ठीक है। तो अमीबा है तो बीच में क्या होगा, जल्दी बोल जल्दी, क्या होगा, न्यूक्लियस। क्या होगा बीच में, फुटबॉल होगा। उस फुटबॉल का नाम क्या है, उस बॉल का नाम क्या है, न्यूक्लियस, जो कि कहाँ पाया जाएगा, बीच में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, बीच में पाया जाएगा।
और चारों जगह क्या होगा, चारों जगह क्या होगा, क्या होगा, फ्लूइड होगा, चारों जगह क्या होगा, फ्लूइड होगा, वाटरी जैसा। उस फ्लूइड का नाम क्या है, साइटोप्लाज्म। क्या नाम है, साइटोप्लाज्म। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए इसमें क्या हुआ कि अमीबा को जिधर से मन करेगा उधर से टूट जाएगा। ये क्या करेगा, एक मतलब अपना डिवाइड करने में बदमाशी नहीं बतियाता है। जैसे जमीन का बंटवारा होता है ना, तो कोई कहता है ना हम रोड साइड लेंगे, कोई कहता है जाओ चल हम लेंगे रोड साइड, कोई कहता है तुमको पीछे से लेना है हम आगे से लेगा। उसमें हो जाता है धक्कम धर्रू, मारपीट हो जाता है, ठीक है। हाँ तो वही यहाँ है। तो ये आराम से शांत आदमी है, इसको जिधर से तोड़वा दो सब मान जाएगा, एकदम जो कह दो सब एकदम गाय है, एकदम शांत है, ठीक है। तब क्या होगा, ये क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स डू स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तब क्या होगा, सबसे पहले इसमें डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा। अब जैसा इसमें अमीबा है सेम टू सेम बनाना है आपको, अगर नहीं बने सेम टू सेम तो माफ भी कीजिएगा आप लोग। न्यूक्लियस क्या होगा, चपटा होने लगेगा, एकदम चिपकने लगेगा हिस्सा। न्यूक्लियस क्या होने लगता है, पतला होने लगता है, और साइड से थोड़ा सा मतलब टूटने के लिए रेडी होता है, ठीक है। ये अमीबा ऐसा हो गया, और पानी दोनों में ऐसे ऐसे भरा हुआ है, टूटना चाह रहा है बेचारा, ठीक है, टूटना चाह रहा है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, मान लीजिए ये क्या है, अमीबा टूटना चाह रहा है दो पार्ट में। ये क्या है, ये क्या चिपक गया है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या हुआ, एकदम टूटना चाह रहा है। बीच में क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, वो जो पानी है, पानी वो है, ठीक है। न्यूक्लियस के पास ही जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब वो अमीबा कैसा दिखेगा वो कौन डिसाइड करेगा, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब समझते हो ना, जिससे उसका कैरेक्टर डिसाइड होगा, मतलब अमीबा देखने में कैसा नजर आएगा, वो वाला चीज होता है न्यूक्लियस में। जब आप न्यूक्लियस पढ़िएगा तो सब आपको पढ़ाया जाएगा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, घबराइए नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बेचारा अमीबा आराम से दो पार्ट में टूट जाएगा। क्या होगा, अमीबा दो पार्ट में टूट जाएगा, जगह तो है नहीं। चलिए पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद मैं क्या करूंगा, ऊपर का साफ कर दूंगा। इट इज ए टाइप ऑफ फिशन, ये फिशन का टाइप है, इन विच द प्लेन ऑफ डिवीजन पासेस थ्रू एनी एक्सिस। इसमें क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ फिशन in which plane of division passes through any axis। रुकिए अभी रुकिए, समझाता हूं। चलिए कहां पर बताऊं, चलिए यहां बताता हूं दूसरे मार्कर से। कोई भी लाइन जो ऊपर से नीचे ऐसे आता है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। ऊपर से नीचे वाई एक्सिस, ऊपर से नीचे वाई एक्सिस। और जो लाइन ऐसे जाता है ऐसे, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। बस इतना आपको याद रखना है। इट इज ए टाइप ऑफ फिशन इन विच प्लेन ऑफ डिवीजन। प्लेन ऑफ डिवीजन मतलब काटने का तरीका। प्लेन ऑफ डिवीजन का मतलब होगा वे ऑफ डिवीजन। प्लेन मतलब सिंपल आप समझिए, वे ऑफ डिवीजन। वे ऑफ डिवीजन पासेस थ्रू एनी एक्सिस। ना एक्स एक्सिस से किसी का मन करेगा तो उसको ऐसे काट दे, ऐसे फाड़ दे, किसी का मन करेगा ऐसे काट दे, किसी का मन करेगा ऐसे काट दे, जैसे मन है वैसे इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए। तो वो क्या है, सिंपल बाइनरी फिशन। एकदम आराम से कहीं से ही अपना दो पार्ट में अपना टूट जाएगा, जहां से मन करेगा, नखरा नहीं बतियाता है, ठीक है। तो इट इज ए टाइप ऑफ फिशन इन विच
प्लेन ऑफ डिवीजन, वे ऑफ डिवीजन पासेस थ्रू एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस से कट सकता है, एक्स वाई जेड, जेड भी होता है जो मतलब जेड के बारे में छोड़िए, किसी भी एक्सिस से वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। इसका एग्जाम्पल क्या है सिंपल बाइनरी फिशन का? अमीबा, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? अमीबा, अमीबा, अमीबा। ठीक है, इसको पहले छाप लीजिए, तब हम इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं। छाप लिए? चलिए, बुक में बहुत सारा फिगर दिया हुआ रहता है, धीरे धीरे करके तोड़ता है, हम एक ही बार में तोड़ देते हैं इसको। ठीक है, तो ये दो पार्ट में टूटना चाह रहा है, तब क्या होगा? धीरे धीरे ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा, दो पार्ट में हम लोग इसको तोड़ देते हैं अमीबा। ठीक है, ये जो आपको समझना है बस उस पर ध्यान दीजिए, फालतू नखरा नहीं बतियाना है। ठीक है, हीरो नहीं बनना है। नहीं सर हम हीरो है। ये क्या है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है, और बीच में क्या भरा है? पानी। इस पानी का क्या नाम है? बोलो बोलो बोलो, क्या नाम है इस पानी का? साइटोप्लाज्म। ठीक है, बस यही था न्यूक्लियस का डिवीजन। इसको आप छाप लीजिए। अब बुक में इसको धीरे और तोड़ेगा और तोड़ेगा, अच्छा से अलग करेगा, तो जो जो करना है आप कर लीजिएगा और डायग्राम बना लीजिएगा, बट यही मेनली डायग्राम है। ठीक है, इसको आराम से नोट कीजिए, आप लोग आराम आराम से छापते रहिए, छापिए इसको आराम से। कई लोग को छापने में बड़ा दिक्कत होता है, समझ में ही नहीं आता है जो किधर से लिखे। अरे माइक तुम क्यों उलझ रहे हो भाई, शांति से तुम बैठो। सब इधर उधर सिर्फ बदमाशी करता है। कई लोग का पूरा हंसते हुए आए थे इस लेक्चर को देखने, एकदम हंसी रुक नहीं रहा था, बट अभी आराम से क्या पढ़ रहे हैं, आए थे कुछ और करने, मिल गया कुछ और। ठीक है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वो भी मरी हुई। चलिए, सेकेंड टाइप का जो फिशन है वो है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन सबको याद है ये वाला? ऊपर से नीचे कौन सा एक्सिस? ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस का और भी नाम होता है, वाई एक्सिस को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। कई लोग इसे वर्टिकल एक्सिस भी बोल देते हैं, वर्टिकल एक्सिस। तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस को बोला जाता है। एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। HORIZONTAL। अगर जिसको नहीं दिख रहा है वो लिख लीजिए। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। मतलब प्लेन ऑफ डिवीजन क्या होगा? ऊपर से नीचे, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ठीक है, तो उसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है, तो मच्छर क्यों परेशान करते हो भाई? ऐसा होता है उसका पप्पा। पप्पा के बीच में क्या होगा? बॉल। इस बॉल का नाम क्या है? साइटोप्लाज्म के न्यूक्लियस। जल्दी बोलो, साइटोप्लाज्म। कितना लोग गलत बोलता है यार। साइटोप्लाज्म सही है ना? हाँ, न्यूक्लियस लिख दिया फिर भी कई लोग बढ़िया है। ठीक है, तो चारों बगल क्या होता है? साइटोप्लाज्म। बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होता है? बॉल जैसा। ठीक है, बॉल जैसा। उसके बाद इसमें क्या होता है? उसके बाद क्या होगा? इसमें न्यूक्लियस क्या होगा? थोड़ा सा डिवाइड होगा, न्यूक्लियस थोड़ा सा चिपटा होगा ऐसा, और थोड़ा सा बीच में इसका खोखला भी हो जाता है।
मतलब बीच में से टूटना चाह रहा है, इसका मतलब ये है ऐसा। न्यूक्लियस इसका ऐसा हो गया, और ये भी बीच से टूटना चाह रहा है, ठीक है, तो ये ऐसा बन जाएगा। मतलब कैसा बनाए, चलिए ऐसा बीच में, मतलब दो पार्ट में वो टूटना चाह रहा है, ठीक है। तब इसको ऐसे कर देते हैं, चलिए हो गया डायग्राम। क्या है, दो पार्ट में टूटना चाह रहा है। रुकिए बढ़िया से बनाने दीजिए, नहीं तो कई लोग बोलेंगे क्या बना रहे हो मास्टर। चलिए ये क्या है, दो पार्ट में टूटना चाह रहा है, और इसके ऊपर मूंछ भी होता है, इस ऑर्गेनिज्म के पास मूंछ भी होता है। ओए यार, चलिए इसके पास मूंछ भी होता है, ठीक है। तो दो पार्ट में ये बेचारा टूटना चाह रहा है, और बीच में पानी आराम से देखता रहेगा, सब तमाशा, सब खेल वो देखता रहेगा। तो ऐसा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियस और पतला होगा इस ऑर्गेनिज्म, और क्या होगा, और दूर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, दो पार्ट में ये टूट जाएगा। और यहाँ पर जो गड्ढा दिख रहा है, इसको हम बोल देते हैं फरो। फरो मतलब होता है गड्ढा, और गड्ढा कैसा है, लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब दो पार्ट में तोड़ना चाह रहा है। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब कैसा एक्सिस में, वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, वर्टिकल बाइंड डिफिशन, इसको दो पार्ट में तोड़ना चाह रहा है ये जगह। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल फरो। क्या बोल सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल फरो, लॉन्गिट्यूडिनल फरो, FURROW, लॉन्गिट्यूडिनल फरो। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या होगा, ये जो ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद ये आराम से ऐसा रहेगा और ऐसा हो जाता है। न्यूक्लियस इसका पहले टूट जाता है, एकदम क्लियरली इसमें न्यूक्लियस आपको अलग होते दिखेगा। उसके बाद पूरा में साइटोप्लाज्म भरा रहेगा, साइटोप्लाज्म भरा रहेगा। मूछ भी बना दीजिए मन है तो, नहीं बनाइएगा कोई बात नहीं, बट आपको देखना है बस कैसे कैसे टूट रहा है। बीच से टूटा, बीच से टूटा, बीच से टूटा, ठीक है, ऊपर से नीचे। और क्या होगा, आराम से ये दुगो बन जाएगा। मूछ भी बना दीजिए। न्यूक्लियस, चल बेटा अब तू रेडी है, अब अपना जिंदगी जियो। हो गया अपना जिंदगी इसका, ठीक है। ये आराम से अपना जिएगा, आराम से शांति से, और उत्पात मचाएगा, ठीक है। और यही है डॉटर सेल, यही दूगो डॉटर सेल है। डॉटर सेल मतलब बच्चा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है पता है, यूग्लिना। क्या नाम है, यूग्लिना। ये हम लोग यूग्लिना के बारे में पढ़ रहे थे। यूग्लिना ये सब ऐसे ऐसे टूटता है। इस बुक में इसका भी 4-5 गो डायग्राम थोड़ा बड़ा बड़ा कर करके देता है, और मन होगा तो बनाइएगा, नहीं तो इतना बस काफी है। इसको तो मैं 3 ही पार्ट में रखने वाला था, बट 4 कर दिया, ठीक है। इट इज द टाइप ऑफ फिशन, इसमें क्या है, where the plane of division passes through a longitudinal axis, where a plane of division passes through कौन सा एक्सिस, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। कौन से एक्सिस से पास करेगा, लॉन्गिट्यूडिनल, दो पार्ट में टूटेगा। लॉन्गिट्यूडिनल बाइंडिफिशन, वेयर ए प्लेन ऑफ डिवीजन पासेस थ्रू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, ऊपर से नीचे की ओर। इट इज ए टाइप ऑफ फिशन वेयर द प्लेन ऑफ डिवीजन पासेस थ्रू ए लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस का मतलब वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस का मतलब वाई एक्सिस, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसका एग्जाम्पल क्या है, सबको याद है, यूग्लिना। क्या नाम है, यूग्लिना, ठीक है। इसको छाप लीजिए, छाप लीजिए। अब मैं ट्रांसवर्स के बारे में बताता हूं। ट्रांसवर्स मतलब ये वाला बाइंडिफिशन, इसका नाम और भी होता है ट्रांसवर्स, वाई सॉरी एक्स एक्सिस वाले का। ग्रीन से तो दिखेगा अभी नहीं, रुक जाइए, ब्लैक से ही लिखना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा।
ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको ट्रांसवर्स एक्सिस भी बोल दिया जाता है, एक्स एक्सिस को, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल ऊपर से नीचे, सिंपल किसी भी तरीके से काट दो, और हॉरिजॉन्टल क्या है, टक, जमीन के नीचे से, जमीन के नीचे से, ट्रांसवर्स जमीन के नीचे से, दो पार्ट में तोड़ दो। छाप लिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जमीन के नीचे से, चलिए थर्ड नंबर क्या है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजॉन्टल, कॉपी में देखो ना भाई, कॉपी में देखोगे तभी ना पता लगेगा। ट्रांसवर्स का मतलब हॉरिजॉन्टल। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है ऐसा होता है, पैरामीशियम का नाम सुने हो, पैरामीशियम का नाम, वही ऑर्गेनिज्म होता है। उसका फोटो मुझसे बनेगा या नहीं पता नहीं, ठीक है, ऐसा ही होता है। यार ठीक है, ऐसा ही होता है, यही होता है। इसमें क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक यहाँ पर होता है, एक छोटा न्यूक्लियस भी होता है, एक बड़ा भी होता है। इसमें दो न्यूक्लियस होता है, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस, जो बड़ा न्यूक्लियस होता है। ये क्या है, मैक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस। और यहाँ पर एक छोटा न्यूक्लियस भी होता है, जिसको बोल दीजिए माइक्रो न्यूक्लियस। अरे यार कैमरा स्टैंड सहित गिर चुका है। सही हुआ सब, हाँ सही लग रहा है। साउंड जा रहा है प्रॉपर, साउंड जा रहा है, जा रहा है साउंड। क्या क्या मैं बता रहा था, क्या बताया था, इसमें दो न्यूक्लियस पाया जाता है पैरामीशियम में, पैरामीशियम में। इसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन का। मेरा अभी पूरा सेटअप ही उलट गया था, जाइए बच गया। चलिए क्या क्या मैं बता दिया, मैक्रो न्यूक्लियस जो यहाँ पर होता है, एक होता है छोटा न्यूक्लियस जो जनरली यहाँ पर होता है, ठीक है, कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, रुक जाइए, ये वाला छोटा न्यूक्लियस यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। और कभी कभी देखने को मिलता है, तो उसको अभी ज्यादा कभी कभी वाला भूल जाइए। दो न्यूक्लियस है, एक बड़ा न्यूक्लियस यहाँ पर, छोटा न्यूक्लियस यहाँ पर, मैक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस। बीच में क्या भरा है, पानी। मैक्रो का मतलब क्या होता है, पानी। इस पानी का नाम क्या है, साइटोप्लाज्म। मैक्रो का मतलब क्या होता है, जल्दी बोल। मैक्रो का मतलब होता है बिग, और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। बड़ा न्यूक्लियस, छोटा न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस होता है। और इसमें क्या होता है, दोनों न्यूक्लियस डिवाइड करना चाहता है, दोनों। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों न्यूक्लियस डिवाइड करना चाह रहा है, दोनों, ठीक है। इसको बढ़िया से कीजिए। दोनों न्यूक्लियस क्या चाह रहा है कि हम दो पार्ट में टूट जाए। पानी भर दो। चलिए पानी भरा गया। ये कौन सा न्यूक्लियस है, मैक्रो न्यूक्लियस। ये कौन सा है, माइक्रो है।
माइक्रो न्यूक्लियस। बीच में क्या होगा, बीच में ऐसे ही यहाँ से भी टूटना चाहेगा, तो बीच में थोड़ा सा हम लोग साफ कर देते हैं, टूटना चाह रहा है, ठीक है, साफ कर दिया बीच बीच में से, क्योंकि वो टूटना चाह रहा है, टूटना चाह रहा है। इसको बीच वाला जो गड्ढा होता है इसको हम कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देना है उसके ऊपर। अब क्या होगा, ये दो पार्ट में आराम से टूट जाता है, एक बड़ा एक छोटा, दो पार्ट में ऐसा और ऐसा। इसी पर मैं बना दिया, यहां पर दोनों में चला जाता है, पहले न्यूक्लियस दोनों में सेपरेट हो जाता है, बड़ा वाला न्यूक्लियस और छोटा वाला न्यूक्लियस। कहाँ पर, यहीं पर बना देता हूँ, ऊपर में, नीचे में जगह नहीं है, बड़ा वाला छोटा वाला, और यहाँ से ये टूटना चाह रहा है, और पूरा में क्या भरा हुआ है, पानी, पानी भरा हुआ है, पानी। और क्या होगा, ये दो पार्ट में टूट जाएगा, एक ऐसा बनेगा और एक फिर से ऐसा बनेगा। एक न्यूक्लियस यहाँ होगा जनरली, और एक यहाँ मैक्रो, मैक्रो यहाँ, और पूरा बीच में क्या भरा होगा, फ्लूइड। उस फ्लूइड का नाम क्या है, साइटोप्लाज्म। क्या नाम है, साइटोप्लाज्म। ये क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक है। छापिए इसको आराम से। कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, पैरामीशियम में। वेयर द प्लेन ऑफ डिवीजन पासेस थ्रू द ट्रांसवर्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, वेयर द प्लेन ऑफ डिवीजन पासेस थ्रू, रुक जाइए सब रिवाइज करा दूंगा, पासेस थ्रू ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। चलिए क्या क्या बता दिया, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन में क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ फिशन वेयर द प्लेन ऑफ डिवीजन पासेस थ्रू ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस ऐसे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस का अदर नेम क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, या कहीं पर आपको ये भी लिख मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। और इसका एग्जांपल तो सबको पता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन का पैरामीशियम। इसका एग्जांपल सबको याद रहता है, क्यों याद रहता है, क्योंकि ये सब आपको मिलता होगा अलग अलग कंपनी से, कभी बाटा, कभी रिलैक्सो, मिलता है कि नहीं, कैंपस, ये सब मिलता है कभी कभी, ठीक है। मतलब चप्पल शेप का होता है, स्लीपर शेप का, चप्पल शेप का, तो वो सब तो मिलता होगा टाइम टाइम पर। अगर आपको बढ़िया से बनाना है तो चप्पल का फोटो लेकर बना लीजिए, हो जाएगा पैरामीशियम, ठीक है। ऐसा करने नहीं लगना है, नहीं तो वहीं पर पड़ जाएगा दो चार हाथ और, ठीक है। हो गया, इसको छाप लीजिए। ये क्या है, डॉटर पैरामीशियम है, डॉटर बाल बच्चा उसका क्या है, डॉटर पैरामीशियम, डॉटर, ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए अब आते हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारा, मोर देन टू। चलिए हेडिंग लगाइए, मल्टीपल फिशन, सेकेंड टाइप, मल्टीपल फिशन। ये क्या होता है, मल्टीपल फिशन, मोर देन टू टाइप में टूट जाएगा। इट इज अ टाइप ऑफ फिशन, पूरा लिख दो क्या, इट इज अ टाइप ऑफ फिशन इन विच ऑर्गेनिज्म divides into many organism, छोटे छोटे, many small individual, many small organism नहीं, डॉटर सेल्स बोलिए, डॉटर ऑर्गेनिज्म, डॉटर इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिज्म, डॉटर इंडिविजुअल्स। इसका एग्जाम्पल क्या है मल्टीपल फिशन का,
इसका जो सबसे मेन एग्जाम्पल है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम से बीमारी भी होता है, बीमारी का नाम पता करके लिखिएगा गूगल से। क्या होता है? इट इज ए टाइप ऑफ फिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मोर देन इनटू मेनी स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल। बहुत सारा छोटा छोटा डॉटर इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिशन। जैसे देख लीजिए, ये है मान लीजिए सुंदर सा प्लाज्मोडियम, 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 ठीक है। इसके चारों तरफ क्या होगा? सबको बोलना पड़ता है, साइटोप्लाज्म, बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। फिर ये प्लाज्मोडियम क्या करेगा? अपना न्यूक्लियस बढ़ा लेगा। मान लीजिए बढ़िया से न्यूक्लियस बढ़ा लेगा, जितना मन करेगा उतना वो फैल से बढ़ा लेगा ताकि वो टूट जाए। देखिए देखिए नंबर इसका क्या हुआ? बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये सब क्या है? डॉटर न्यूक्लियाई, मतलब उसका जो बच्चा होगा उसका न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियाई है, बहुत सारा में टूट गया। और चारों तरफ क्या है? साइटोप्लाज्म। किसी को कोई दिक्कत? अरे भाई बोलना पड़ता है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इसके अंदर होगा ऐसा कि जितना भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस उसके चारों तरफ से साइटोप्लाज्म बढ़िया से घेर लेगा। क्या होगा? न्यूक्लियस के चारों तरफ, डॉटर न्यूक्लियाई के चारों तरफ साइटोप्लाज्म अच्छा से उसको सराउंड कर देगा। रुकिए अभी मैं सराउंड करवा देता हूं यार। डिंग डिंग का चिक्का, डिंग का चिक्का, डिंग का चिक्का और डिंग का चिक्का, डिंग डिंग डिंग। क्या हुआ? साइटोप्लाज्म क्या किया? सराउंड कर दिया। न्यूक्लियस सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। क्या है? न्यूक्लियस सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस क्या चीज है? साइटोप्लाज्म से क्या होगा? घिर जाएगा। न्यूक्लियस क्या होगा? साइटोप्लाज्म से घिर जाएगा। और साइटोप्लाज्म क्या है? पूरा में पानी की तरह भरा हुआ है। देखिए भरा हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर भरा रहेगा और चारों तरफ से क्या होगा? चारों तरफ से इसको घेर लेगा। और उसके बाद क्या होगा? ये वाला क्या होगा? फूट जाएगा। क्या होगा? ये वाला फूट जाएगा, कहीं से रप्चर हो जाएगा, छोटा सा रप्चर मतलब टूट फूट जाएगा। मान लेते हैं हम लोग यहां से थोड़ा सा फूट गया और इसमें से क्या होगा? आराम से शांति से चैन से ये बाहर निकल जाएगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, और बाहर निकल जाएगा। देखिए निकल रहा है बाहर आराम से। ये क्या हुआ? आराम से बाहर निकल गया। ये क्या है? बहुत सारा डॉटर सेल बाहर निकल गया। मेनी डॉटर सेल, बहुत सारा बच्चा निकल गया। मल्टीपल, मेनी डॉटर सेल्स, इसीलिए हम लोग क्या बोल देते हैं? मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन, बहुत सारा बच्चा निकल गया, मल्टीपल फिशन। अब हम लोग पढ़ते हैं बडिंग के बारे में। तब तक इसको छापिए, आराम से छापिए, छाप रहे हैं अच्छे से, छापते रहिए, छापते रहिए, छापिए। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। छाप लिए, चलिए। बडिंग बडिंग बडिंग, ये बडिंग क्या होता है? फिशन का मतलब तो समझ में आ गया, टूट जाएगा तो उसको हम फिशन बोलते हैं, जिसमें दो मेन स्टेप होता है। पहला क्या है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। दूसरा क्या है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। समझ में आ गया? कहीं कोई डाउट कहीं नहीं होगा। फिर सेकेंड जो है वो है बडिंग। सेकेंड जो मोड है वो है बडिंग। बडिंग, बड फॉर्मेशन। बड मतलब कली। जैसे इसका एग्जाम्पल से ही समझिए, जैसे सब में हम लोग एग्जाम्पल से ही समझ रहे थे। एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जिसका नाम है हाइड्रा। ओए यार तू हट पहले। ऐसा होता है हाइड्रा, ठीक है? हाइड्रा है, हाइड्रा, हाइड्रा है।
यहां से एक छोटा सा बड निकला होता है। बड मतलब कली। ये क्या है? हाइड्रा है। रुक जाए, वो नीचे लिख देता हूं, ऊपर डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। कौन सा ऑर्गेनिज्म है? हाइड्रा है। हाइड्रा, इसमें से छोटा सा बर्ड निकला, और ये बर्ड क्या होगा? धीरे धीरे ग्रो कर जाएगा। ये बर्ड क्या होगा? ये ऊपर में ऐसे ऐसे ड्राइंग करना है तो बढ़िया से ऐसे ऐसे कर लीजिएगा। और इसका जो बर्ड है वो क्या करेगा? थोड़ा ग्रो कर जाएगा। बर्ड क्या होगा? तो बढ़िया से ग्रो कर जाएगा। बर्ड क्या हुआ? ग्रो कर गया, ग्रो कर जाएगा, ग्रोइंग बर्ड। बर्ड क्या किया? ग्रो किया, ग्रोइंग बर्ड। उसके बाद क्या होगा? और ज्यादा ये बर्ड ग्रो करेगा और ये इसी के तरह हाइड्रा के तरह बन जाएगा। ऐसा। और ये जो बर्ड है ये ग्रो करके मान लेते हैं ऐसा हाइड्रा बना देगा, छोटा सा। ये देखिए, एक छोटा सा और हाइड्रा बन गया, यंग हाइड्रा, जिसको हम बोल दिए, क्या बोल दिए? यंग हाइड्रा, मतलब छोटा सा हाइड्रा। ठीक है, यंग हाइड्रा। और इसके बाद क्या होगा? टूट जाएगा, दो पार्ट में अलग हो गया। बर्डिंग का मतलब यही हुआ, बर्ड हो गया मतलब अलग से निकला, दो पार्ट में टूटा नहीं। यहां पर टूटा नहीं, कहां टूटा? ये इसका जो पेरेंट्स है वो दो पार्ट में नहीं टूटा, क्या हुआ? अगल बगल से एक निकल गया। इसको हम बोलते हैं बर्डिंग। ये होता कहाँ है? हाइड्रा में, ईस्ट में होता है जनरली। ये क्या है? बर्डिंग इज ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो सबको पता है। क्या है? बर्डिंग इज ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which a small projection on the body of the parent organism. It is a mode of asexual reproduction, सबको पता है। इसमें क्या है? ध्यान से देखिए, एसेक्सुअल का मोड है, सबको पता। इसमें क्या हो रहा है? पेरेंट के ऊपर क्या है? स्मॉल प्रोजेक्शन। इन विच अ स्मॉल प्रोजेक्शन, इन विच अ स्मॉल प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है आउटग्रोथ, मतलब बाहर निकल जाना। ये क्या है? आउटग्रोथ है, प्रोजेक्शन है, आउटग्रोथ। क्या क्या बता दिया? इट इज ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ए स्मॉल प्रोजेक्शन ऑन द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ऑन द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। पेरेंट ऑर्गेनिज्म, देखिए पेरेंट ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर क्या है? क्या है? आउटग्रोथ है। इट इज ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें स्मॉल आउटग्रोथ ऑन द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ग्रो आउट एज अ बर्ड। देखिए ध्यान से देखते रहिए डेफिनेशन। ग्रोज, बे यार रुक जाइए, इस पर लिखना आउट एज अ बर्ड। देखिए वो ग्रो कैसा किया? बर्ड के जैसा। विच देन डी अटैच, उसके बाद क्या होगा? विच देन डी अटैच, यहां से क्या होगा? टूट के अलग हो जाएगा। विच देन डिटैच, DETACHES, स्पेलिंग गलत हो गया। डिटैच क्या होगा? अलग हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। विच देन डिटैच एंड मैच्योर इनटू न्यू इंडिविजुअल, एंड और क्या होगा? वो मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर इनटू न्यू इंडिविजुअल। इसी पर मैं लिखते जा रहा हूं। और मैच्योर होकर वो नया इंडिविजुअल बना देगा, नया संतान बना देगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल नीचे लिख देता हूं, नहीं तो ऊपर ही लिखिए एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है ईस्ट और हाइड्रा। अगर आपके कॉपी में जगह होगा तो नीचे ही लिख लीजिएगा, ईस्ट और हाइड्रा। ठीक है, इसको छापिए आराम से छापिए। कई लोग बोल रहे हैं कैसे छापे, कुछ तो दिख नहीं रहा है, सब एक दूसरे के ऊपर सेट है। कैसे छापे? कैसे छापिए। टाइमिंग कितना हो गया? 1 घंटा 9 मिनट। चलिए
ठीक है, क्या होगा, 2 पार्ट में टूट जाएगा। इसका भी बना दो क्या आगे फिगर, यहीं पर रुक जाइए, ऊपर से ऊपर छाप लिए, थोड़ा सा मिटा कर फिर से मैं लिख देता, आगे का थोड़ा सा और फिगर में बना ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे छोड़ छाड़ कर क्यों भागते हो भाई। चलिए इसमें क्या होगा, एक हाइड्रा, ये है पेरेंट वाला, इसमें छोटा सा एक बर्ड रहेगा, पेरेंट वाला में छोटा सा बर्ड निकल जाएगा और एक छोटा सा हाइड्रा बन जाएगा, इसमें भी छोटा सा बर्ड आ जाएगा और ये आगे रिप्रोडक्शन चलता रहेगा। ये क्या है, पेरेंट हाइड्रा, पेरेंट हाइड्रा, और ये क्या है, ऑफस्प्रिंग हाइड्रा, यंग हाइड्रा, जो उसका संतान आया वो वाला हाइड्रा। ठीक है, ईस्ट भी रिप्रोडक्शन करता है बर्डिंग से। छापिए आराम से, लिखते रहिए, डांस भी करते रहिए, तब तक थोड़ा मैं मार्कर को इंक पिला दूं। अबे गिरना यार, मार्कर मेरा बहुत ज्यादा इंक पीता है, तुरंत थक जाता है। चलिए अब सेकेंड एग्जाम्पल, अभी जो एग्जाम्पल था वो था ईस्ट का, सॉरी हाइड्रा का, अब हम लोग ईस्ट का देखते हैं। अब हम देखते हैं ईस्ट का एग्जाम्पल, हम लोग देखते हैं ईस्ट का। हाइड्रा का हो गया, वो 2 पार्ट में टूट जा रहा है, तो ईस्ट भी ऐसा ही होता है, ऐसा गोल होता है, गोल, और उसका बॉडी थोड़ा ऐसे होता है, 2 पार्ट में होता है ऐसा, ठीक है, ऐसा ही होता है ऐसा। इसमें क्या होता है, 2 पार्ट में टूटकर वो अलग हो जाता है, ये मतलब फिशन टाइप का ही है, बट ये फिशन एक्चुअली है नहीं, ठीक है। ये भी होता है बर्डिंग ही होता है, इसके बॉडी से छोटा सा पार्ट अलग हो जाता है, क्या हुआ, ये वाला पार्ट क्या होगा, टूटकर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो ईस्ट है ये थोड़ा सा डेवलप करेगा और थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा होगा, थोड़ा सा मान लीजिए इसको हम बड़ा करते हैं, ये मान लीजिए थोड़ा सा ग्रो किया, इसका क्या हुआ, बर्ड क्या हुआ, डेवलप हुआ, ये बर्ड है डेवलपिंग बर्ड, इसके ऊपर ये क्या निकला हुआ, बर्ड निकला हुआ है, तो बर्ड क्या हुआ, डेवलप हुआ, बर्ड क्या हुआ, डेवलप हुआ। उसके बाद ये क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट में ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसा बीच में रहेगा, साइड में छोटा सा एक बना दीजिए बॉल, 2 बॉल होता है इसमें प्रेजेंट, ज्यादा बॉल उल के बारे में समझने में कोई दिक्कत नहीं करना है। और ये क्या होगा, 2 पार्ट में टूटकर अलग हो जाएगा बर्ड, ठीक है। और क्या होगा, पेरेंट क्या होगा, 2 पार्ट में टूटकर अलग, ऐसा 2 पार्ट से अलग हो जाएगा, बस हो गया। और इसमें छोटा सा ऊपर से निकल जाएगा प्रोजेक्शन, वही है। और इसके ऊपर कवर भी लगा होता है, ज्यादा कवर उवर नहीं बनाइएगा, नहीं तो बना लीजिए, परेशान होने का मन है तो बना लीजिए। ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और टूटकर ये पूरा ऐसा बन जाएगा, दोनों 2 पार्ट में टूटकर अलग अलग हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस है देखा जाता है सैक्रोमाइसिस में, सैक्रोमाइसिस में एक ईस्ट होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, बर्डिंग, बर्डिंग का एग्जाम्पल है बर्डिंग ईस्ट। और ये देखा जाता है जनरली सैक्रोमाइसिस में, ठीक है, हो गया, छाप लीजिए इसको। ठीक है, SACCHARO, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिस, ठीक है, बस इतना लिख लीजिए, हो गया। ये क्या है, पेरेंट सेल है, पता है आपको, पेरेंट सेल है,
बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, चारों तरफ क्या होगा, पानी भरा होगा। इसके आप ऊपर एक स्पेशल कवरिंग होता है, वो आपको याद नहीं रखना, बस याद रखना है ईस्ट। ईस्ट का क्या होता है, बडिंग। ईस्ट में क्या होता है, बडिंग। इस फोटो वोटो भूल जाना है, बुक में बना हुआ रहता है इसलिए मैं बना दिया आपको। ठीक है, अब जो थर्ड आता है वो है स्पोरुलेशन। क्या आता है, स्पोरुलेशन। और भी बहुत सारा मेथड होता है। ठीक है, एक क्या हुआ, बडिंग हुआ, एक हुआ फिशन। और भी कुछ कुछ मेथड होता है, छोटा मोटा मेथड है जो थोड़ा बहुत मैं अलग भी आपको बता देता हूं। अब जितना आपके सिलेबस में था वो सब मैं बता दिया। अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। एसेक्सुअल को मैं कितने टाइप में डिवाइड किया था, बडिंग और क्या किया था, क्या चीज में, फिजन में। बडिंग और फिजन जो आपके सिलेबस में था। और भी एसेक्सुअल का छोटा मोटा चुटपुट वाला तरीका होता है, जैसे कि स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोरुलेशन का मतलब क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर क्या होता है, थोड़ा रुक जाइए, स्पोर फॉर्मेशन। ये जो देखा जाता है वो देखा जाता है राइजोपस में। राइजोपस में, किसमें देखा जाता है, राइजोपस में। ठीक है, ऐसा ये सरफेस है। इसमें क्या होता है, छोटा 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 पार्टिकल्स जैसा पाया जाता है। इसी पार्टिकल्स को हम लोग स्पोर बोल देते हैं। इसमें यह क्या है, स्पोर है। स्पोर पूरा में फिल है तो यही स्पोर होता है। मीन्स इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है स्पोर का, और इसी से क्या होता है, आगे ऑफ स्प्रिंग बनता है। क्या होगा, थोड़ा सा इस स्पोर से फट जाएगा और इससे क्या होगा, निकल जाएगा। इससे भी फट जाएगा, निकल जाएगा, इससे भी फट जाएगा और ऐसे ऐसे करके निकल जाएगा, ऐसे ऐसे करके गिर जाएगा। ये क्या है, डिस्पर्स हो रहा है स्पोर का। क्या हो रहा है यहाँ पर, डिस्पर्स हो रहा है, डिस्पर्सिंग स्पोर्स। स्पोर क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, छिटा रहा है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर नोन एज स्पोरुलेशन। उसी को बोल देते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर नोन एज स्पोरुलेशन। चलिए छाप लीजिए इसको आराम से। थोड़ा देर और मैं बता देता हूं, उसके बाद लेक्चर समाप्त कर देंगे हम लोग। फिर आता है एक और मेथड जिसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन। ये जो फ्रैगमेंटेशन है ये जनरली देखा जाता है स्पाइरोगाइरा में। इसका एग्जांपल बस आपको याद रखना है, स्पाइरोगाइरा। कैसा होता है फ्रैगमेंटेशन, ये है स्पाइरोगाइरा। ये क्या होगा, ये सब क्या है, कुछ नहीं, देखने में ऐसा होता है, सुंदर देखने में लगने के लिए बना दिए हैं हम। ये क्या होगा, ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग। ठीक है, यही है स्पाइरोगाइडा। इसके ऊपर एक कवर भी चढ़ा दीजिए और ये दोनों क्या होगा, आराम से अपना जिंदगी जिएगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ पेरेंट इनटू स्मॉल पीस। क्या हुआ इसमें, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ पेरेंट, ब्रेकडाउन ऑफ पेरेंट। ये भी फिजन टाइप का ही है, ब्रेकडाउन हो रहा है पेरेंट का। इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ पेरेंट इनटू स्मॉल पीस, छोटे छोटे पीस में, इनटू स्मॉल पीस, इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, इसको पहले छाप लीजिए। फिर और भी आता है रीजेनरेशन। छोटा मोटा है ये सब, और भी है, एक्स्ट्रा है ये सब। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब एनिमल्स का पढ़ा ही रहा हूं, ये सब एनिमल्स है, पता है कि नहीं, सब एनिमल्स है, सब एनिमल्स है जो जो मैं अभी बता रहा हूं।
एक लिख लीजिए रीजेनरेशन। रीजेनरेशन का मतलब होता है, री का मतलब होता है अगेन, जेनरेशन मतलब जेनरेट करना। कोई भी बॉडी पार्ट जब लॉस्ट हो जाएगा तो जेनरेट कर जाएगा, उसी को हम बोलते हैं रीजेनरेशन, फिर से जेनरेट कर जाएगा। जैसे जो छिपकली होता है, लिजार्ड होता है, उसका जब पूंछ कटता है तो फिर से जेनरेट हो जाता है, रीजेनरेट, रीजेनरेट, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं रीजेनरेशन। तो जो रीजेनरेशन है वो देखा जाता है स्टार फिश में, स्टार की तरह मछली होता है स्टार फिश में, ऐसा ऐसा फिश, ठीक है, ऐसा ये फिश है। मान लीजिए यहां से इसका कट गया, कट गया, ये क्या हुआ, यहां से कट गया, क्या हुआ, कट गया। तब क्या होगा, जितना दूर कट गया है उतना दूर फिर से जनरेट कर जाएगा। मान लेते हैं जैसे है, कटा हुआ है, उतना दूर क्या होगा, फिर से जनरेट कर जाएगा। मान लीजिए इसी के समान वो है, फिर से क्या हुआ, जो पार्ट कट गया वो फिर से क्या होगा, इस जगह पे ऐसा रफ में मैं बना देता हूं, फिर से क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। तो यही है रीजनरेशन। बुक में 10 गो फिगर बना देगा, थोड़ा और जोड़ेगा, थोड़ा और जोड़ेगा, बट फाइनली यही होता है। और फाइनली कैसा हो जाएगा, जैसा है वैसा का वैसा ही, स्टारफिश रीजनरेशन हो गया। कोई भी पार्ट किसी कारण से टूट गया तो फिर से जनरेट हो जाएगा। इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रीजनरेट इट्स बॉडी पार्ट। इट इज द property of organism to regenerate their lost body part। जो बॉडी पार्ट्स को वो लॉस्ट कर जाएगा उसको फिर से जनरेट करा देगा। एग्जाम्पल क्या है, स्टारफिश। चलिए बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें रीजेनरेशन रिप्रोडक्शन के समान बिहेव करता है। इसमें रीजेनरेशन में क्या हुआ, जो पार्ट टूट गया, डैमेज हो गया, वो फिर से बन गया। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे हाइड्रा, उसमें क्या होता है, जो पार्ट टूट गया वहां से फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। कैसा होता है देखिए, जैसे मान लीजिए ये है आपका हाइड्रा, ये है आपका हाइड्रा, ये है आपका हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा में निकला होता है ऐसे ऐसे करके, पूंछ निकालिएगा क्या, रहने दीजिए ऐसा ही हाइड्रा है, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रा है। किसी कारण से यहां से टूट गया, क्या हुआ, टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, तब क्या होगा, यहां तक तो ठीक रहेगा। उसके बाद क्या होगा, जो पार्ट इसका नीचे का टूटेगा, अलग होगा, ऐसा टूटकर जो अलग हुआ पार्ट, वो पार्ट में क्या होगा, धीरे 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 मुंह आने लगेगा ऐसा, और ऐसा फिर से वो ग्रो करके बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर से जनरेट कर जाएगा, रीजेनरेशन देखा जा रहा है, रीजेनरेशन इन हाइड्रा। किसमें हो रहा है, हाइड्रा में रीजेनरेट हो गया फिर से पार्ट, और वो दो पार्ट में पूरा, इधर जो इसका पार्ट टूटा वो भी जनरेट कर जाएगा और इसमें भी जनरेट हो जाएगा। तो ये इसमें क्या हुआ, इसमें क्या होगा, जैसा वो पहले से रहेगा उसका पार्ट क्या हुआ, रीजेनरेट भी हो गया। जितना बड़ा ये था उतना बड़ा टूटने के बाद ये हो भी गया, क्या हुआ, रीजेनरेट हो गया। जितना बड़ा ये था उतना बड़ा हो गया, रीजेनरेट, रीजेनरेशन देखने को मिला। और यहाँ पर क्या हुआ, रिप्रोडक्शन भी हो गया। प्लस में क्या हुआ, प्लस में क्या हुआ, ये जो छोटा सा जो हाइड्रा आपको दिख रहा था, ऐसा छोटा सा टूटा हुआ पार्ट, वो भी ग्रो करके बड़ा सा हाइड्रा बना लेगा, ऐसा बड़ा सा हाइड्रा बन गया। हाइड्रा का मुंह ऊपर ध्यान नहीं दीजिएगा, बस जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। इन सम ऑर्गेनिज्म रीजेनरेशन
रीजेनरेशन वो सर्व करता है, सर्व्स एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, रीजेनरेशन रिप्रोडक्शन के मोड के समान बिहेव करता है। इन सम ऑर्गेनिज्म रीजेनरेशन ऑल्सो सर्व एज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसा कि किसमें हुआ, हाइड्रा में। इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी हाइड्रा का अगर हम लोग पार्ट तोड़ देंगे तो वो पूरा पूरा हाइड्रा बन जाएगा। और यही क्या हो रहा है, रीजेनरेशन है, वहां पर क्या हुआ, रिप्रोडक्शन भी हो गया, रिप्रोडक्शन में हुई हो गया। रीजेनरेशन सर्व एज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। चलिए, यहीं पर आज होता है लेक्चर आप लोगों का समाप्त। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। हाँ, तो अगले लेक्चर से मजा आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।